देखिए क्लास 12th में प्रश्नावली 2.1 दी हुई है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके क्वेश्चंस आपको आज हल करना बताएंगे। इससे पहले आप टेबल बनाना पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है, 10th में भी आपने सीखा होगा। फिर मैं बता रहा हूं आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री या पाई/6 रेडियन, 45 डिग्री या पाई/4 रेडियन, 60 डिग्री या पाई/3 रेडियन और 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन। इसको बनाने का सीधा यही क्रम है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको याद कर लीजिए। किस क्रम में? इस क्रम में। और इस जो याद की हुई संख्या है उसको इस क्रम में वापस कर दीजिए। पहले याद किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इधर से लिख दीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और ये cos का मान हो गया। अब tan का मान करने के लिए आपको क्या करना है कि साइन में cos का भाग दे दीजिए। एक में 0 का भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग। cot का मान निकालना है तो tan का उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। इसका मान निकालना है, cos का उल्टा कर दीजिए। इसका मान निकालना है तो 1/sin का उल्टा। ये टेबल आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताई जा चुकी है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बस संख्या याद रखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको सीधे क्रम में लिख लीजिए। इस याद की हुई संख्या को उल्टे क्रम में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन में cos का भाग दे दीजिए। 1 शून्य का शून्य, 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे एक बार, 2 से 2 कट गया, √3। 0 में 1 का भाग देंगे अनंत। अब इसका उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। ऐसे ही sec किसका निकालना है, cos का उल्टा करके निकाल दीजिए। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये आ गया, इसका उल्टा ये कर दिया। साइन का उल्टा कर दीजिए तो cosec का मान निकल आएगा। देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, ये मान निकल आएंगे। यानी ये एक इससे संबंधित होते हैं, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा। अब देखिए मुख्य मान निकालने हैं आपको, तो मुख्य मान के लिए -sin थीटा, साइन माइनस थीटा, इस माइनस को इधर दे देते हैं। साइन में माइनस थीटा का गुणा करेंगे तो यही आएगा। -cos थीटा, cos में जब माइनस थीटा का गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाता है, इसलिए इसको 180 माइनस थीटा के रूप में लेते हैं। -cos थीटा किसके बराबर आता है, cos 180 माइनस थीटा। -tan थीटा, tan और माइनस थीटा। ऐसे ही -cot थीटा को लेते हैं cot 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसके मुख्य मान 0 से 180 डिग्री पर होता है। sec थीटा का -sec थीटा का मान sec 180 माइनस थीटा और माइनस cosec थीटा कर लेते हैं cosec माइनस थीटा। ये सूत्र है। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए ये दिया हुआ है sin इनवर्स -1/2। इसका सीधा साधा अर्थ है कि ये -1/2 साइन में किसकी टेबल वैल्यू होती है। अब देखिए इसको x के बराबर मान लीजिए। क्या किया, इसका मुख्य मान निकालना है तो इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। अब देखिए साइन इनवर्स को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स हटके साइन x में आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में। कैसे किया, इस साइन को इधर ले लिया, -1/2 यों का तो ही रह गया। माइनस के माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, पाई/6 की। अब देखिए इस माइनस को इधर दे दीजिए इस सूत्र से, क्योंकि यहां पर ये प्लस है तो देखिए अब यहां पर भी प्लस हो गया। x का मान कितना आ गया, यही आंसर। देखिए साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है।
x बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको इधर ले लिया, क्या हो गया साइन x माइनस 1/2, माइनस का माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की। देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव करना है, तो ये जो माइनस है वो किधर चला जाएगा थीटा पर, इसका मान और इसका मान सेम। अब x की जगह पर कितना आ गया माइनस π/6, यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। इसको भी उसी कायदे से x बराबर कितना मान लिया cos इनवर्स √3/2। cos को इधर पक्षांतर कर लीजिए, cos x। अब ये देखिए cos में √3/2 किसकी वैल्यू है π/6 की। x की साइड पर कितना लगा हुआ है यहां पर, ये इसका। देखिए इसको x के बराबर मान लिया, cos से पक्षांतर कर दिया तो cos x बराबर √3/2। ये √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है टेबल वैल्यू के अनुसार π/6, तो x की सीध में ये कितना आ गया π/6, तो x का मान कितना हो गया π/6। अगला क्वेश्चन देखिए कोसेक इनवर्स 2, फिर इसको मान लीजिए x बराबर कोसेक इनवर्स इधर आ गया, इसको कितने के बराबर मान लिया x के। ये जो कोसेक इनवर्स है जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -1 की घात प्लस में आ जाएगी, कोसेक x बराबर 2। अब देखिए ये 2 कोसेक में किसकी वैल्यू है π/6 की, तो x का मान कितना हो गया π/6, ये इसका आंसर है। अगला देखिए tan इनवर्स -√3, x बराबर कितना हो गया, ये किसके बराबर मान लिया x के बराबर। अब ये tan इनवर्स पे इधर पक्षांतर कर लीजिए, माइनस का माइनस, देखिए tan में ये √3 किसकी वैल्यू होती है π/3 की। अब ये माइनस थीटा पे चला जाएगा, तो x का मान कितना हो गया यही इसका। देखिए tan इनवर्स -√3 ये किसके बराबर मान लिया x के, tan इनवर्स इधर पक्षांतर हो गया, किस में बदल गया tan x -√3, माइनस के माइनस, √3 किसकी वैल्यू होती है टेबल वैल्यू के अनुसार π/3 की। ये माइनस के इधर पक्षांतर कर दिया थीटा पर, इस सूत्र के अनुसार -tan थीटा बराबर tan - थीटा, तो x का मान कितना हो गया -π/3। cos इनवर्स -1/2, इसको x के बराबर मान लीजिए, ये जो संख्या दी हुई है इसको किसके बराबर मान लिया x के बराबर। इधर पक्षांतर कीजिए, माइनस के माइनस, ये 1/2 देखिए टेबल वैल्यू किसके अनुसार है cos में π/3 के बराबर। अब ये माइनस थीटा पे नहीं जाएगा, ये किस में बदल जाएगा 180 माइनस, 180 का मतलब पाई, जहां जहां ये 180 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम क्या कर सकते हैं पाई, तो पाई -π/3, 3 पाई, 3 में पाई का गुणा किया, इसमें से पाई घटा दिया तो कितना हो गया। अब x बराबर कितना होगा
देखिए कॉस इनवर्स -1/2, इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कॉस इनवर्स इधर पक्षांतर किया, cos x -1/2, माइनस का माइनस cos π/3। इस माइनस को यहाँ थीटा पर नहीं देंगे क्योंकि cos में माइनस थीटा का गुणा प्लस में बदल जाता है, इसलिए इसको किस में से घटा दिया, 180 डिग्री यानी पाई में से घटा दिया। 180 डिग्री का मतलब पाई होता है पाई माइनस π/3। 3 एकन 3 में से एक गया, कितने बचे, 2π/3। यही इसका आंसर है। अगला देखिए, फिर इसको x के बराबर मान लीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये टेबल वैल्यू एक किसकी होती है, π/4 की। इस माइनस को हटाइए, ये माइनस क्यों हटाना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर ये प्लस है। अब x बराबर कितना हो गया, तुलना करने पर कैसे किया, tan इनवर्स -1, इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। ये tan इनवर्स इधर पक्षांतर होकर के किस में बदल गया, tan x में, -1, माइनस का माइनस, एक किसकी टेबल वैल्यू होती है, tan π/4 की। अब ये माइनस कैसे हटेगा, इसको यहां पर दे दीजिए, क्योंकि tan में माइनस थीटा का गुणा करने से -tan थीटा ही आता है। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x बराबर कितना आ गया, -π/4। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, फिर इसको x के बराबर मान लिया, sec को इधर लिया, देखिए sec में 2/√3 π/6 की वैल्यू है, तो x का मान कितना हो गया, देखिए sec इनवर्स 2/√3, ये किसके बराबर है, x के बराबर मान लिया। sec इनवर्स इधर पक्षांतर कर दिया, sec x 2/√3, 2/√3 किसकी टेबल वैल्यू है, π/6 की, तो x बराबर π/6। ये इसका आंसर है। x के बराबर इधर पक्षांतर किया, अब देखिए √3 किसकी वैल्यू है कॉट में, π/6 की, तो x बराबर कितना हो गया, देखिए कॉट इनवर्स √3, इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कॉट इनवर्स इधर पक्षांतर हो गया, किस में बदल गया, कॉट x में। √3 किसकी वैल्यू है, कॉट π/6, तो x बराबर कितना आ गया, π/6। कॉस इनवर्स -1/√2, इसको भी x के बराबर मान लीजिए। कॉस इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दिया, ये √2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में देखिए 1/√2 π/4 की वैल्यू है। अब ये माइनस कैसे खत्म होगा, पाई में से घटा करके, इस सूत्र के अनुसार 4 पाई में से 1 पाई गया, x बराबर देखिए cos इनवर्स -1/√2 किसके बराबर मान लिया, x के। cos इनवर्स पक्षांतर हो गया, किसमें बदल गया, ये cos x में, माइनस का माइनस, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4। इस माइनस को यहां से कैसे खत्म किया, पाई माइनस थीटा की सहायता से। अब 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा, 3π/4, तो x का मान कितना हो गया, 3π/4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको x के बराबर मान लीजिए, पक्षांतर कीजिए इधर,
माइनस का माइनस, देखिए √2 किसकी वैल्यू है, ये π/4 की। ये माइनस को इधर वितरित कर दीजिए, x का मान कितना आ गया, कोसेक इनवर्स -√2 किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कोसेक इनवर्स इधर आ गया, कोसेक x -√2, माइनस का माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, कोसेक π/4। अब इस माइनस को इधर करना है, आ गया इधर ये, क्योंकि कोसेक में माइनस थीटा का गुणा करेंगे तो देखिए इस सूत्र के अनुसार माइनस कोसेक थीटा ही होता है। तो x बराबर कितना हो गया, -π/4। देखिए आपका 30% कोर्स कम कर दिया गया है, से 70% रह गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। जो भी 70% का कोर्स पढ़ाया जाना है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया गया है 2-3 दिन पहले ही। आप उसको देख लीजिए कि उसमें से क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। जो चीज़ कोर्स से बाहर निकल गई है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने केवल 70% कोर्स ही निर्धारित किया है, शेष 30% कोर्स कम कर दिया है। ओके।